जय प्रभु श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय प्रभु सिया राम। जय प्रभु श्री राम। रामायण है प्रभु श्री रामचंद्र की। इसी रामायण कथा में अयोध्या कांड में प्रभु श्री रामचंद्र की तमसा के तट पर की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। जय प्रभु श्री राम। जब राम ने देखा कि प्रजाजन रथ के पीछे दौड़ते ही आ रहे थे तो उन्होंने रथ को रुकवाया और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, प्रिय अयोध्यावासियों, ज्ञात है कि आप लोगों का मेरे प्रति अटूट और निश्चल प्रेम है और इसीलिए आप लोग मुझे बार बार अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रहे हैं। यद्यपि आपके इस प्रेम को टालता मेरे लिए अत्यंत कठिन है, किंतु मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग मेरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा भंग करके पाप का भागी बनूं? मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे वास्तविक स्नेह रखते हैं और ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे। अतः आप लोगों के लिए यही उचित है कि मुझे प्रेम पूर्वक वन जाने के लिए विदा करें और भरत को राजा स्वीकार करके उनके निर्देशों का पालन करें। और भी अनेकों प्रकार से नगरवासियों को समझा बुझाकर राम ने सुमंत से पुनः रथ को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। कुछ क्षणों के लिए राम के कथन का प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ा, किंतु रथ के चलते ही वे फिर से रोते बिलखते रथ के पीछे चलने लगे। वे राम लक्ष्मण को प्रेम की डोर में इतना अधिक बंधे थे कि चाहकर भी राम के द्वारा दिए गए उपदेशों और निर्देशों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे और विवश होकर बार बार रथ के पीछे चले जा रहे थे। उनकी बुद्धि उन्हें रोक रही थी, किंतु हृदय उन्हें रथ के साथ घसीटते लिए जा रहा था। उनकी भावनाओं के आगे उनका विवेक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। अपनी बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ते देख कर राम ने सुमंत से रथ को और तेज चलाने की आज्ञा दी और रथ की गति तेज हो गई, किंतु भावाभिभूत प्रजाजनों की भीड़ फिर भी रथ के पीछे दौड़ी ही जा रही थी। तमसा नदी के तट पर पहुँचते पहुँचते रथ के अश्व भी क्लांत हो चुके थे तथा उन्हें विश्राम आवश्यकता थी। मंत्री सुमंत ने रथ वहीं रुकवा दिया। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों रथ से उतर आए। वे तमसा के तट पर खड़े होकर उसकी लहरों का आनंद लेने लगे। इतने में ही रोते बिलखते सहस्रों अयोध्यावासी भी वहां आ पहुँचे, जो रथ की गति के साथ ना चल पाने के कारण पीछे रह गए थे। उन्होंने चारों ओर से राम, लक्ष्मण तथा सीता को घेर लिया और अनेकों प्रकार के भावुकतापूर्वक तर्क देकर उनसे वापस अयोध्या चलने का अनुरोध करने लगे। रामचंद्र ने उन्हें अनेकों प्रकार से धैर्य बंधाया। उनके कुछ शांत होने पर रामचंद्र ने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि वो वापस लौट जाए। राम तथा प्रजाजनों के मध्य संवाद अवाध गति से चलता रहा और रात्रि हो गई। भूख प्यास तथा लंबी यात्रा की थकान से आक्रांत अयोध्यावासी वही वन के वृक्ष के कंदमूल फल खाकर भूमि पर सो गए। जब ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र की निद्रा टूटी तो उन्हें निद्रागमन नगरवासियों की ओर देखकर लक्ष्मण से बोले, भाई, मुझसे इन प्रजाजनों का ये त्यागपूर्ण कष्ट देखा नहीं जा रहा है, इसलिए अब यही उचित है कि हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल पड़े। अतः हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ तैयार करवा लो, किंतु ध्यान रखना कि किसी प्रकार की आहट ना हो, वरना ये जाकर फिर हमारे पीछे आने लगेंगे। राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण ने सुमंत से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूर पर निर्जन स्थान में खड़ा करवा दिया। पूर्ववासियों को आभास तक नहीं मिला कि कब वे रथ में सवार होकर तपोवन की ओर निकल गए। पूर्ववासियों की निद्रा भंग होने पर वे सब उन्हें ढूंढने लगे और रथ की लीक के पीछे पीछे बहुत दूर तक गए। आगे जाकर मार्ग ककड़ीला पथरीला हो गया था, इसीलिए रथ के लीक के चिन्ह दिखाई देना बंद हो गया। अनेकों प्रयत्न करने भी जब वो रथ मार्ग का अनुसरण ना कर सके तो निराश होकर वे विलाप करते हुए लौट पड़े।
तमसा नदी को पार करने के पश्चात रथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। द्रुत गति से दौड़ता हुआ रथ निर्मल जल से युक्त वेदश्रुति नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। वेदश्रुति नदी को पार कर रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां समुद्रगामिनी गोमती नदी प्रभावित हो रही थी। सरिता के दोनों तटों पर सहस्र गायों के झुंड हरी हरी घास चर रही थी। गोमती नदी को लांघकर रथ ने मरोहंसों को कलरवों से व्याप्त संदिग्ध नामक नदी को भी पार कर लिया। ये क्षेत्र धन धान्य से संपन्न और अनेक जनपदों से घिरा हुआ था। राम ने सीता को बताया कि पूर्व काल में इस क्षेत्र को राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। शीघ्रगामी अश्व ने रथ को विशाल और रमणीय कौशल से देश की सीमा तक पहुंचा दिया। सीमा के पार होते ही राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की ओर मुख कर श्रद्धापूर्ण वचनों में कहने लगे, सूर्य कुल के सत्यवादी नरेशों द्वारा स्नेहपूर्वक परिपालित हे अयोध्या नगरी, विवश होकर आज मुझे तुझसे दीर्घ काल के लिए विलग होना पड़ रहा है। ये जन्मभूमि मेरी दृष्टि में तुम सदैव स्वर्ग से भी अधिक श्रद्धेय और पूजनीय रही थी हो। तुम्हारी सेवा मेरा गौरव, किंतु परिस्थितिवश मुझे आज तुम्हारी सेवा से विमुख होना पड़ रहा है। हे जननी, तुम सदैव मेरे लिए प्रेरणामयी रही हो। तुम्हारी धूलि मुझे चंदन की भांति शांति देती है। तुम्हारा जल मेरे लिए अमृतमयी है और जीवनदायी है। तुमसे विदा लेते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात पुनः तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। तब तक के लिए हे माता मुझे विदा दो। हे माता, तुम्हें शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहकर राम ने अयोध्या प्रदेश की धूलि को मस्तक से लगा लिया। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, किंतु प्रयास करके उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पुनः रथ पर बैठ गए। रथासीन हो जाने के पश्चात वे लक्ष्मण एवं सीता को मातृभूमि की गरिमा एवं महत्व के विषय में बताने लगे। वे कलुष नाशिनी परम पावन भागीरथी गंगा के तट पर पहुंच गए। उस सुरम्य वातावरण में वो बहुत देर तक चकित से खड़े रहे। उन्होंने देखा कि दूर दूर तक लहलाते हुए क्षेत्र नश्वती सुख देने वाली हरितिमा बिखरे रहे हैं। वातावरण अत्यंत सुरम्य है। स्वर्ण कलशों से सुशोभित धवल मंदिर भक्ति की भावना को जागृत कर रहे हैं। वहाँ के समस्त आश्रम समगान की ध्वनि गुंजायमान हो रहे हैं। वायुमंडल हवन कुंडलों से निकलते वाले धुएं से सुगंधित हो रहा है। अनन्य काल से ऋषि मुनियों द्वारा सेवित पवित्र भागीरथी कलकल नद के साथ द्रुत गति से प्रभावित हो रही है। गंगा के जल में हंस, कारण्यव आदि पक्षी विहार करते हुए मधुर स्वर में गा रहे हैं, मानो वे गंगा की स्तुति कर रहे हो। त्रिपथ तथा पुण्यशिला गंगा के दोनों तट पर खड़े वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित है। इसे प्रतीत होता है कि अपने फूलों का अर्घ्य चढ़ाकर गंगा का अभिषेक कर रहे हैं। वे इस मनमुग्धकारी दृश्य को निहारने लगे। कुछ काल के पश्चात राम सुमंत से बोले, मंत्रीवर, आज हम यही विश्राम करेंगे। विशाल वृक्ष पर कितने सुंदर तथा आकर्षक फल लगे हुए हैं। आज हम इन्हीं फलों का आहार करेंगे और रात्रि भी यहीं पर व्यतीत करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाते ही सुमंत ने रथ की वृक्ष को नीचे खड़ा कर दिया और अश्वों को निकट ही हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिए। जय प्रभु श्री राम। इससे आगे की कथा मैं आगे पाठ करके सुनाऊंगी। प्रभु श्री रामचंद्र की वनवास की यात्रा की कहानी कथा यहाँ पे संपूर्ण हुआ। जय प्रभु श्री राम।